दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक बैटरी सिर्फ चार्ज और डिस्चार्ज से केवल काम नहीं करता है। उसकी सेफ्टी के लिए एक इंटेलिजेंट सिस्टम का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि BMS में कौन कौन से प्रोटेक्शन होते हैं और ये हर बैटरी पैक में क्यों ज़रूरी है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं BMS में जितने भी प्रोटेक्शन होते हैं उनको कैसे पहचानना है वो वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रोटेक्शन है दोस्तों, ओवर चार्ज प्रोटेक्शन। बैटरी को अगर लिमिट से ज़्यादा चार्ज कर दिया जाए तो वो गर्म हो सकता है और फट भी सकता है। तो यहाँ पर हमारा BMS बैटरी को मॉनिटर करता है। अगर बैटरी फुल चार्ज हो जाता है तो चार्जिंग को कट ऑफ कर देता है। दूसरा प्रोटेक्शन है दोस्तों, ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन। बैटरी को ज़्यादा डीप डिस्चार्ज करने से उसका लाइफ कम हो जाता है। BMS एक मिनिमम वोल्टेज लेवल सेट करता है। अगर बैटरी उससे नीचे चला जाता है तो BMS डिस्चार्ज को रोक देता है। तीसरा प्रोटेक्शन है दोस्तों, ओवर करंट प्रोटेक्शन। कभी शॉर्ट सर्किट हो गया या कोई हाई लोड लग गया तो करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमारा बैटरी का खराब होने का चांस भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा BMS करंट लिमिट को डिटेक्ट करता है और तुरंत आउटपुट को बंद कर देता है। इससे बैटरी और सर्किट दोनों सेफ रहता है। चौथा प्रोटेक्शन है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। बैटरी के दोनों टर्मिनल अगर गलती से सट गया तो शॉर्ट सर्किट होना तय है, जिससे फायर या एक्सप्लोजन हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा BMS शॉर्ट सर्किट को डिटेक्ट करता है और कुछ माइक्रोसेकंड के अंदर करंट फ्लो को बंद कर देता है। पांचवा प्रोटेक्शन है दोस्तों, टेम्परेचर प्रोटेक्शन। बैटरी गर्म हो तो भी खतरा, अगर ज्यादा ठंडी हो जाए तो भी खतरा। तो यहाँ पर BMS टेम्परेचर को मॉनिटर करता है। अगर लिमिट क्रॉस होती है तो सिस्टम बंद कर देता है। छठा और लास्ट प्रोटेक्शन है दोस्तों, सेल बैलेंसिंग प्रोटेक्शन। दोस्तों, एक सिंगल सेल को सेल बोलते हैं। जब हम इन सभी सेलों को एक साथ कनेक्ट करेंगे सीरीज या पैरेलल में तो इसको हम बोलेंगे बैटरी। तो सेल बैलेंसिंग करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर सेल बैलेंस ना हो तो हमें आउटपुट भी ठीक से नहीं मिल पाएगा और हमारा बैटरी भी खराब हो जाएगा। इसीलिए हम सेल बैलेंसिंग वाला BMS यूज करते हैं, जो कि BMS बैटरी का वोल्टेज को बैलेंस करता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेल बैलेंसिंग। ये BMS अलग अलग सेल को बैलेंस करता है। हर एक सेल को ये सेम वोल्टेज में करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि हमारा BMS में कौन कौन सा प्रोटेक्शन है और उस प्रोटेक्शन को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हम उसका प्रोटेक्शन को पहचानेंगे। तो दोस्तों, हमने जितना भी प्रोटेक्शन बताया उसको आप कैसे पहचानेंगे कोई भी BMS में, तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आप इजीली उसको पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चार्जिंग के लिए। तो चार्जिंग के लिए दोस्तों यहाँ अलग से पोर्ट दिया हुआ है, P और C। ये दोनों नेगेटिव ही है, लेकिन हम C से चार्जिंग इन देते हैं और P से हम लोड कनेक्ट करते हैं। और यहाँ अलग से चार्जिंग के लिए MOSFET भी दिया हुआ है और डिस्चार्जिंग के लिए भी अलग से MOSFET दिया हुआ है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये पावर और चार्ज अलग अलग है। कोई कोई BMS में दोस्तों C से एक डायोड जंप किया जाता है P में, उसमें चार्जिंग का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो डायरेक्ट C से P में जंप किया हो रहता है। उसमें अलग से MOSFET नहीं लगता है। अगर MOSFET लगा रहेगा तभी ये माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पर है वो उसको ऑफ करेगा। और दोस्तों, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और ओवर करंट चार्जिंग को ये माइक्रो कंट्रोलर कैसे समझेगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये लो वैल्यू के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो कि R003 यानी कि 3 मिली ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसमें जब हम पावर से या चार्जिंग से करंट फ्लो कराते हैं तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू ही फ्लो होता है। तो इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो वही वोल्टेज को
ये माइक्रो कंट्रोलर IC सेंस करता है, उसके बाद इन सभी मॉसफेट को कंट्रोल करता है। अगर हम इसमें चार्जिंग कर रहे हैं तो चार्जिंग जब कर रहे हैं तो हमारा अडेप्टर से करंट होता हुआ इस रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा बैटरी का नेगेटिव में जा रहा है, तो उस वक्त ये माइक्रो कंट्रोलर IC यहाँ पर वोल्टेज को सेंस करते रहता है। इस कंट्रोलर में जितना वोल्टेज सेट किया गया है, अगर उससे ज़्यादा इस रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज ड्रॉप होता है तो ये चार्जिंग को ऑफ कर देगा। उसी तरह जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो उस समय भी इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, और जो लिमिट वोल्टेज सेट किया हुआ है इस माइक्रो कंट्रोलर में उतना वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाता है, तो ये डिस्चार्जिंग वाला मॉसफेट को भी ऑफ कर देता है। तो चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और ओवर करंट चार्जिंग के लिए ये रेजिस्टेंस आप अपने BMS में देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे टेम्परेचर प्रोटेक्शन। तो टेम्परेचर प्रोटेक्शन के लिए आपके BMS में कहीं पर भी NTC लिखा हुआ रहेगा, जो कि मेरे BMS में यहाँ पर लिखा हुआ है NTC। तो यहाँ से NTC सेंसर को कनेक्ट करके इसका टेम्परेचर को मॉनिटर करवा सकते हैं। अगर इन दोनों पॉइंट को हम शॉर्ट कर देंगे तो हमारा आउटपुट भी ऑफ हो जाएगा, चार्जिंग भी ऑफ हो जाएगा। और हमने बताया था आपको सेल बैलेंसिंग। तो सेल बैलेंसिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर उसका सर्किट बना हुआ है, तो यही सेल को बैलेंस करने का काम करता है, लेकिन कंट्रोल यही माइक्रो कंट्रोलर ही करता है। तो जैसे कि जब हमारा बैटरी ओवर चार्ज हो जाता है, कोई भी बैटरी, तो ये धीरे धीरे उसको ड्रॉप करता है। अगर मान लिया ये बैटरी ज़्यादा चार्ज हो गया और ये तीनों सेम चार्ज है, यानी कि समझ लीजिए अभी ये 3.2 वोल्ट ये चार्ज है और ये 3.5 वोल्ट चार्ज हो गया, तो क्या करेगा ये BMS, जो ये बैटरी जहाँ पर कनेक्ट है उसको सेंस करेगा कि हाँ यहाँ पर इसका वोल्टेज ज़्यादा है। फिर ये कमांड देगा इन ट्रांजिस्टर को, तो ये ट्रांजिस्टर जब ऑन होगा तो इस ट्रांजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो होगा, और ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है थोड़ा बड़ा 515 का, तो इसी से फ्लो होता हुआ करंट ग्राउंड में जाएगा, और तब तक फ्लो होगा जब तक कि ये चारों सेल का वोल्टेज सेम नहीं हो जाएगा। और एक एडवांस टिप्स दोस्तों कि आप इस तरह के 15Ah का बस 4 पीस बैटरी को यूज कर रहे हैं इस BMS के साथ, या फिर 32700 बैटरी को यूज कर रहे हैं इसके साथ, तो आप इसको कदापि यूज नहीं कीजिए। अगर यूज करना है तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा, उसके बाद ही आप यूज कर पाएंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है ये BMS लगाने का, बस वो बैटरी को बैलेंस करने का ही काम कर सकता है। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि इस बैटरी को इस BMS के साथ किस तरह से यूज करना है। अगर आप बिना मॉडिफाई किए हुए इस BMS को यूज करते हैं तो आपका बैटरी 100% खराब हो जाएगा, अगर आप इसमें ज़्यादा लोड देंगे। तो आने वाले वीडियो में हम जब इसका बैटरी पैक बनाएंगे उस समय आपको ये बताएंगे कि किस तरह से इसको इसके लिए मॉडिफाई करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, इस BMS में कौन सा प्रोटेक्शन है या नहीं, आपको देखकर क्या लगता है? तो यहाँ पर दोस्तों मुझे दिख रहा है कि इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया हुआ है, और जैसे कि मैंने बताया था चार्जिंग के लिए एक डायोड लगाकर जंप कराया जाता है, तो यहाँ पर वही किया हुआ है, आप देख सकते। सेल बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर सर्किट बनाया गया है, और यहाँ पर बैटरी मॉनिटरिंग का छोटा छोटा चिप लगा हुआ है। इस BMS के बदले इस BMS का यूज कर सकते हैं। इसमें चार्जिंग प्रोटेक्शन छोड़कर सभी प्रोटेक्शन उपलब्ध है। दोस्तों इन दोनों BMS में कौन कौन से प्रोटेक्शन उपलब्ध है आप कमेंट करके बताइए। दोनों दिखने में तो सेम है लेकिन अलग अलग है, तो आप A में क्या आप देख रहे हैं और B में क्या देख रहे हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके हाइप जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।